हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम से है, पार्ट 1 है इसका। और ये क्लास 10th वालों के लिए है। और इसे मतलब कोई भी देख सकता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी करता है वो भी दे सकता है। और CHS वाले भी देख सकते हैं, MTS वाले भी देख सकते हैं, RRB रेलवे ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं, पुलिस कोई भी देख सकता है। लेकिन यह खास कर वीडियो मैंने 10 वालों के लिए ही बनाया है। और उन लोग के पेपर में इस चैप्टर से प्रश्न आना तय है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। तो जो वृक्क होता है हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारे वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो हमारा जाइलम होता है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, दिया गया है ऑक्सीजन का वहन भी नीचे दिया गया, लेकिन जो हमारा पादपों में जाइलम जो होता है हमारा जल के वहन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो जो ये हमारी क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके एक ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए, केंद्रक दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 5वां प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो हमारा त्वचा होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी हमारा त्वचा ही है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लूरा एक द्विस्तरीय झिल्ली है जो आवरण होती है। जो प्लूरा होती है वो हमारा फुफ्फुसों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? फुफ्फुसों से। फुफ्फुसों क्या है मतलब, यानी कि एक धमनी है, फुफ्फुस धमनी एक है। अगला प्रश्न दिया गया है, फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है कुपिकाओं की? वो 30 करोड़ फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मनुष्य में सांस लेने की दर होती है लगभग। तो मनुष्य में सांस लेने की दर कितनी होती है? 18 बार प्रति मिनट ही होती है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न दिया है, फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है। फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है तो हृदय के दाएं निलय से आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है तो कौन ले जाती है? फुफ्फुस सीरा बाएं अलिंद से ले जाती है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है वो हमारा लाल रंग के प्रकाश में फुफ्फुसों का अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, स्टार्च नीला रंग उत्पन्न करता है। तो जो स्टार्च होता है वो आयोडीन विलयन में नीला रंग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है। तो जो श्वसन में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में संचित होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है ATP के
तो एटीपी के 38 अणु वो उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारी 17% होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है जो हमारी श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, तो जो श्वसन क्रिया होती है उससे मानव शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। किससे निकलती है? वो जल से निकलती है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, ग्लाइकोसिस कहाँ होता है, तो जाहिर बात है ग्लाइकोसिस, ये सबने पढ़ा होगा, ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न दिया गया है, अनॉक्सी श्वसन में बनता है, तो अनॉक्सी श्वसन में हमारा एथिल अल्कोहल बनता है। अनॉक्सी श्वसन में हमारा एथिल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन क्रिया में पौधों का जब श्वसन क्रिया होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में हमारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं, तो वो हमारा श्वेत रुधिर कणिका होती है जो शरीर में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। तो आज तक का क्लास यही तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।